गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के लिए संस्कृत विषय, जिसमें हम पार्ट नंबर 3 डिजि भारतम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम, फर्स्ट प्रश्न है आपका। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। यहाँ पर कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर आपको एक शब्द में लिखना है। किसमें? एक शब्द में लिखना है। ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट प्रश्न है आपका, कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? अब देखिए कहाँ होती है, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया चर्चा भवति। अब देखिए है आपका केन स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तिते। किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है? देखिए जैसा कि पाठ में पढ़ा है, काल परिवर्तन से समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदल रही है। गह है आपका, आपने वस्तु नाम क्रिय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं की खरीदारी के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो किसकी नहीं होगी? रुपये का नाम, क्योंकि सारे कार्य किससे संभव है? अपने फ़ोन के माध्यम से हम पे कर सकते हैं। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयोजनते। किस उद्योग में वृक्ष उपयोग किए जाते हैं? करगदा उद्योगे, कागज उद्योग में। क्योंकि कागज किससे बनाए जाते हैं? वृक्षों से बनाए जाते हैं। तो वृक्षों से अगर कागज बनाए जाते हैं तो वृक्षों को अत्यधिक मात्रा में काटा जाने लगा है। अब देखिए अगर और इसके अब देखिए नेक्स्ट है इसका, जैसे अध सर्वाणी कार्य केन साधितानि भवति। आज सभी कार्य किससे सिद्ध हो रहे हैं? संगणक नामक यंत्रेण, कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। और वृक्षों की कटाई में भी न्यूनता किसके माध्यम से आई है? कंप्यूटर के माध्यम से ही आई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है आपका, अधोलिखितान प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरते। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। कै नंबर का है? प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते। इसमें प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काल में जो विद्या होती थी वो पाठशाला के माध्यम से, और पाठशाला में कोई किताब नहीं चलती थी, केवल गुरुजन उपदेश देते थे, छात्र स्वीकार करते थे और उनका आज्ञा का पालन करके जैसे वो शिक्षा प्रदान की जाती थी वैसे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। अब देखिए जैसे फर्स्ट है हो गया इसका, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा ग्रहते। इसमें सुनने मात्र से ही, सुनने की परंपरा से ही प्राचीन समय में विद्या ग्रहण की जाती। वृक्षानाम कर्तनम कथम न्यूनता ज्ञास्यति। वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी? संगणस्य अत्यधिक उपयोगेन वृक्षानाम कर्तनम न्यूनता ज्ञास्यति। जैसे जैसे कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग होने लगेगा तो वृक्षों की कटाई न्यून हो जाएगी। वयम कस्याम दिशि अग्रसामः। हमें किस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए? हमें किस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए? हमें देखिए चिकित्सा अद्रुप्य का नाम, सॉरी इसमें ये रह गया है गे नंबर का। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अधिन्यून भवति। चिकित्सा में आज किसकी आवश्यकता बहुत कम होती है? किसकी? रुपये का नाम, पैसों की आवश्यकता बहुत कम होती है, क्योंकि हम अपने फ़ोन के माध्यम से ही पे कर सकते हैं। देखिए वयम कशा दिशि अग्रसामः। हम किस दिशा की ओर अग्रसर हो? वयम डिजि भारतम इति दिशा अग्रसामः। हम डिजिटल भारत की ओर अग्रसर हो। देखिए लास्ट है आपका, वस्त्रपुट के केसाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्रपुट के अनपॉकेट जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम फ़ोन के माध्यम से हर जगह पे कर सकते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, रेलयान टिकट भी बुक कर सकते हैं, वायुयान टिकट भी बुक कर सकते हैं, सब्जी भी खरीद सकते हैं, अन्य सामग्री भी खरीद सकते हैं। हम हर एक अगर हमको पैसों का पे करना हो तो, और पे करना हो, भुगतान भी करना हो, और पैसे लेने भी हो, तो हम फ़ोन के माध्यम से सब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है आपका, रेखांकित पदा अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। यहाँ पर आपको रेखांकित पद दिए गए हैं, इनसे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। किस तरीके से करेंगे? लेखनम शब्द है, जैसे आपका लेखनम शब्द, अब लेखनम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? किम का भी वही आएगा। देखिए लेखनम में द्वितीय है तो यहाँ भी किम। भोजपत्रो ऊपरी किम आरब्धवम। लेखनार्थम में क्या है? देखिए कगदस्य में षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ किम में भी कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी आएगी, तो यहाँ कश्य आएगा। विश्राम गृहेषु सप्तमी तो केशु। चलवार दूसरे अंतरेण कश्मीन, और उपचार्थनम किमर्थम। इस तरीके से किम का हम यूज करेंगे जो भी शब्द में आपका विभक्ति हो और एक वचन है। इस प्रकार ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका, इधर विशेषण दिए गए हैं आपको और इधर विशेष्य दिया गया है। देखिए मौखिकम है, तो मौखिकम में अपन को क्या करना है, यहाँ पर जो भी उपयुक्त विशेष्य है वो हमको इसमें मैच करना है। क्या करना है, उपयुक्त विशेषण आपको मैच करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। देखिए मौखिकम है तो इसमें ज्ञानम, मनोगता है कार्याणि, टंकिता काले। आप उसमें नंबर ना लिखें और जो भी आपका विशेषण है, विशेषण के आगे जो भी विशेष्य है जो उपयुक्त है वो ही आपको लिखना है। महान उपकार है, मुद्रावीन विनिमय। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, इसमें कुछ आपको संधि विच्छेद दिए गए हैं और इनको आपको संधि युक्त करके लिखना है। पदस्य अश्य जैसे पदाश्य, यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर क्या है, ए है या ए दोनों मिलकर क्या होगा, दीर्घ आ होगा, दीर्घ संधि है। करगद उद्योग है, यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, ऊ है, तो क्या बनेगा, दोनों मिलके ओ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, ओ का। और जहाँ ओ होता है वहाँ क्या होता है, गुण संधि, तो करगदो उद्योग है। उपचार धन अर्थम, देखिए यहाँ पर रे है और यहाँ पर ए है, रे में क्या छुपा हुआ है, ए, और यहाँ पर भी क्या है, ए है, दोनों का निर्माण करेंगे। आ आएगा दोनों के स्थान पर, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। और क्या रूप बनेगा आपका, उपचारो थम। अब देखिए तालपत्रम, तालपत्र में ए और ऊ, ए और ऊ मिलकर क्या किसका निर्माण करेंगे, ओ का, गुण संधि है, तो क्या बनेगा, तालपत्रो ऊपरी। क्या बनेगा, तालपत्रो ऊपरी। के अर्थम में देखिए, इसमें क्या है आपका, के अर्थम में क्रय में ए है और यहाँ भी क्या है, ए है, दोनों का अगर संयुक्त करेंगे दोनों को मिलकर क्या बनेगा, आ। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। और रूप क्या बनेगा इसका, क्रियार्थम। क्या बनेगा, क्रियार्थम। ये रहा देखिए इधर क्रियार्थम। अब देखिए और एग्जाम्पल है आपका, जैसे चय धन अतिष्ठितम, यहाँ भी क्या है, ए है, यहाँ भी ए है, क्या आएगा, चास्तम। इति धन अनयो, इति में ई है और यहाँ पर ए है, क्या बनेगा, रूप इतन्यो। ठीक है, इस प्रकार से आपका संधि का नाम बताना है। संधि का नाम नहीं बताना, केवल आपको संधि करनी है। मैंने आपको अतिरिक्त थोड़ा सा बताया है संधि कौन सी होती है। अब देखिए कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं आपको, आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम। अब देखिए ये वाक्य भी आप लिख सकते हो और नहीं तो आप अपनी बुक में भी इनसे रिलेटेड वाक्य लिख सकते हो। आवश्यकता, जहाँ देखिए आवश्यकता, इससे रिलेटेड वाक्य आपका, चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता आदि ना भूयते। लिखिता सामग्री, टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठता, अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भवति। विश्राम गृहेषु क्षम सुनिश्चितम कर्तुम रुपये का नाम आवश्यकता नास्ति। आप ये वाले वाक्य भी यूज कर सकते हो और आप दूसरे वाले वाक्य भी अपनी बुक में से लिख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट है आपका, इसमें क्या करना है आपको, विभक्तियों का निर्माण, विभक्ति चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य कंप्लीट करना है। किस तरीके से करेंगे, देखिए जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है पुस्तकम दे, यहाँ पर आपको भिक्षु की, जैसे भिक्षुकाय धनम ददाति, यहाँ पर भिक्षुक का भिक्षुकाय चतुर्थी विभक्ति। अब यहाँ पे छात्र पुस्तकम दे, छात्र का क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति, छात्राय, क्या होगा, छात्राय। अहम वस्त्राणि ददामि, तो निर्धन है यहाँ पर, निर्धन का क्या होगा, निर्धनाय, क्या होगा, निर्धनाय। पट्टनम रोचते, तो यहाँ पर लताए का या यही, तो लता का चतुर्थी क्या होगा, यही, तो लता यही, क्या आएगा, लता यही, यहाँ पर लता यही। रमेश अलम सुरेश, तो सुरेशाय। नमे अध्यापकाय नमे, क्या आएगा यहाँ पर, अध्यापकाय नमे। ठीक है, इस प्रकार से आपका पाठ नंबर 3 डिजी भारतम का अभ्यास कार्य कंप्लीट होता है। आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में बहुत सफाई से वर्क करना है और चेक करवाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।